तो हम 2016 से लेके 24 तक जितने भी पॉलिटिक के रेलवे के अंदर एग्जीक्यूशन पूछे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। अंगीकृत किए जाने के समय भारत संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः 395 कितने 395 अनुच्छेद थे। अभी कितने हैं? 470। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये 13 दिसंबर को 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब किया था? 13 दिसंबर को। स्वतंत्रता भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? डॉक्टर आर के पनममुखम चट्टी। पनममुखम चट्टी थे विदेश मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मतलब आजाद होने के बाद। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने दिया था 1934 के अंदर। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच सी मुखर्जी। 1947 में पहले भारत में 26 दिसंबर को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। और भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? विनिमय अधिनियम 1973। रेगुलेटिंग एक्ट 1933। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया था, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो उनको कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो राज्यसभा के अंदर होते हैं वो कहां से लिए गए थे? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट भी लिए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? यानी इमरजेंसी के टाइम जो मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन हो जाता है ना इमरजेंसी के टाइम। इमरजेंसी हमारे इंदिरा गांधी के टाइम लगी थी। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था? पंचवर्षीय यूएसएसआर, जिसको हम रशिया ही बोलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकार किए गए थे? यूएस, कहां से? यूएसए से कहा लिए थे हमने मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कनाडा से लिया गया था। ठीक है, यूनिटरी वाइज विथ फेडरल स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई थी? यूके से। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है? संसद। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? पहले में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का लिखा? 8वीं। कौन से अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूचियों में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा यानी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगित सजा में कमी कर सकता है? 72 पार्डनिंग पावर होती है इसके पास। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया था? समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? 21 के अंदर आता है। भारतीय संविधान के 4th भाग में 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमेटी। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? आर्टिकल 32 और रीट वाला सिस्टम ही। ठीक है, रीट। और 226 ये स्टेट के पास होती है और ये सेंटर के पास। तो 226 और 32। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदेगार कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया था? अनुच्छेद 43 के अंदर। ठीक है, मजदूरों की इनकम के लिए डेली वेज।
43 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 3 के अंदर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? मनी बिल को 110 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? 14 से लेकर 18 के बीच। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाया जाएगा? अनुच्छेद 40 के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंतों को सुनिश्चित करता है? 18। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन में संबंधित प्रावधान शामिल है? ये है 243 के अंदर। ठीक है, पंचायत वाला, पंचायत राज का 243 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संदर्भित किया जाता है? 112 के अंदर। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाएगा? 263 के अंदर। वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 360 के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान में अमेंडमेंट करने से, संशोधन करने से। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग है? 25 है। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों की विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किए गए थे? 169 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? 32 बताया था। और 226, ये 226 किसमें होता है? स्टेट में। 32 और यूनियन में सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो हाई कोर्ट के पास है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, यानी इनको कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यक्ष चलाने का शक्ति प्रदान करता है? 123, 123। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? ये 1954 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई थी? अनुच्छेद 16 के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? या 16 है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? 19 है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को यानी ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है? 108। एक संसद परिचयात्मक व्यक्तित्व जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देशिका, सिद्धांतों और दर्शनों को निर्धारित करती कहलाती है? प्रस्तावना, जिसको हम प्रियम्बल भी बोलते हैं, जो कि पहले पेज पर लिखी रहती है। 1973 में केशवानंद भारती केस में किस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना किस सवाल को उठाया गया था? संशोधन, मतलब इसमें मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि संशोधन कर सकते हैं अपन इसके अंदर। किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया था? संविधान की प्रस्तावना के अंदर, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। इसमें अब सेक्युलर का वर्ड यूज किया था, धर्मनिरपेक्ष। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य भारत में 12 साल तक हो या प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 12 साल तक रहा तो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रयोजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला जाता है, उस भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो कि मतलब 1947 में है ना, 1 मार्च से पाकिस्तान चला गया, उसको हम भारत का नागरिक नहीं बनेंगे। भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ। भारतीय अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? सिटीजनशिप, नागरिकता से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? 17। भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? ये आया था 44 संशोधन। ये कंफ्यूज कर देता 42 से, जो कि है नहीं, 44 होगा, 44। ठीक है। और फिर ये आया था 1978 के अंदर। किस संस्था के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि रीट जारी करने की शक्ति होती है? तो ये दोनों के पास होती है, एससी और एसटी। बंदी प्रत्यक्षीकरण हिबिस कॉर्पस बोलते हैं इसको। भारत के संविधान अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 के अंदर निहित है। इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय या उस कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकार नहीं होता है? अधिकार पुच्छा अधिकार पुच्छा, है ना। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित है? 20। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? 23 है। तो 23 से और 24। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, 14 ईयर एज। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हिबिस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होना। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका, आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने, मुक्त किए जाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियां जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक, मतलब डीपीएसपी के अंदर। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगतता और मनवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायक सुनिश्चित करने के उपबंध को डीपीएसपी के रूप में शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में निहित प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकता के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? अनुच्छेद 44। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 के अंदर। भारतीय संविधान का भाग 4(1) किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? 42वां संशोधन। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51, ड्यूटी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है। एक होता है 360 और 356, 352। तो इसमें प्रेसिडेंट रूट लगाते हैं, इसमें नेशनल वाला, और इसमें कौन सा? फाइनेंशियल। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 87। भारत में जब संविधान के अंतःकरण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाए जाते हैं संसद के किसी भी सदन द्वारा। कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है? ये होता है 60 के अंदर उसके शपथ लिखी हुई है, ओथ लिखी हुई है। भारतीय संघ की कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? वीवी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की संविधान के अनुसार संसद के रक्षा बलों का प्रमुख कौन था? राष्ट्रपति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वेकेंट गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किससे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? राधाकृष्णन को। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पद सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे मिलकर संसद बनती है 3 चीजों से। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 112 के अंदर वित्तीय वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 के अंदर। पहले भी आ गए कुछ नहीं। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचन संसद कब अस्तित्व में आई थी? यह आई थी 1952 के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उस सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है 60 दिन, अगर अब एब्सेंट रहा तो बिना परमिशन के। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर 12 सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसी धन विधेयक यानी मनी बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? 14 दिनों के अंदर लौटाना पड़ता है मनी बिल को, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर सकती उस चीज को। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250, 250। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। स्पीकर। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? स्पीकर। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा के अंदर।
ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन था? सुमित्रा महाजन। 2019 में भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? 17वीं के लिए। और अभी कौन सी? 18वीं। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है। कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष है? अनंत सयनम अयंगार। अनंत सयनम अयंगार दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जाते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद की। भारत के प्रथम एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? गुलजारी लाल नंदा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति यानी 1977 से लेकर निवासी तक जगजीवन राम थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? 155। 155। किसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ इनको, नहीं तो आपको याद कराने के लिए इनके पीछे कहानी भी बना सकता था। बट अभी आपका एग्जाम पास में है तो टाइम इन चीज़ों में खराब नहीं करना चाहिए। आपको इनसे वीडियो से रिवाइज करने में आसानी होगी थोड़ी। तो चलते आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक नहीं और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? ठीक है, 241। 241 है भारतीय संविधान का संघ राज्यों का। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति 226 आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो कि हाई कोर्ट, जो कि पहले भी आ गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 219। जिला व सत्र न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यथो धर्मस्थो जय। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। वर्तमान परिसर में पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? संसद भवन से। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी थी? 25। भारत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता था? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी केरल के अंदर। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? केरल के अंदर। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसकी स्थापना किया गया था। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 के अंदर। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन था? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं के परीक्षा संबंधित है? 343 जे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती से संबंधित है? 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां प्रतिअधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? 343 जी। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया है? 73। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से। किसी समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टायर पंचायती बलराज मेहता की 3 टायर सिस्टम ये लेके आए थे। और किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित होती है? पंचायत राज के अंदर। भारतीय राज्य, और ये पहली बार बिहार में हुआ था। सॉरी। भारतीय राज्य संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? राजस्थान। राजस्थान में हुई थी नागौर जिले के अंदर 1959 के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती संस्था सदस्य कौन
होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होती है? 21 साल। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 में वर्णित है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 9 अगस्त 2009 को। अनुच्छेद 51 है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? 42वें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्यभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है? 73 के अंदर। भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। विशाल गिलहरी जॉइंट स्क्विरल किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पिजन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? ये यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से है। 315 कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? ये राजा चेलैया समिति, टैक्सेशन से है ना। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। 1960 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात को विभाजित किया गया था। आरटीआई अधिनियम कब हुआ था? अक्टूबर 2005 के अंदर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। भारत के अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देश तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है, में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 40 के अंदर लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाले स्वयं सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन से नियुक्त किए जाने से रोका जाता है? अनुच्छेद 24 के अंदर। और 23 के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और 24 के अंदर बच्चों को। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है? अनुच्छेद 154 के अंदर। संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की संरचना जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? 74वां संशोधन था 1992 के अंदर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें। मूल अधिकारों के वॉयलेशन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधी याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के अंदर। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं? 22। अभी भी इतनी है। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? 1953 के अंदर। भारतीय संविधान के नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगर पालिका का जनसंख्या 3 लाख उससे अधिक होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से। ब्लॉक्स पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? समिति के सदस्यों द्वारा। भारत में किस प्रकार की सरकार होती है? संसदीय, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? 2002 के अंदर। वही एजुकेशन का राइट है ये। संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी? 73वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है? 76 में। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3। भारत में कौन कौन से संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर 1939 को 49 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून किससे माना जाता है? भारतीय संविधान को। भारत का संविधान 26/1/1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने।
भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय में 22 अध्यायों को विभाजित किया गया था। ठीक है, 22 पार्ट में डिवाइड किया था। अब 25 हो गए इसके। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? 1946 के अंदर। संविधान सभा के किस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को झंडे को अपनाया था। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये क्या है? प्रतीक नंबर। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी? इंग्लैंड से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना यानी ब्रदरहुड फ्रांस से आया। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से संबंधित है? सोवियत संघ रूस से। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। अब भी यही है। भारतीय संविधान कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग कौन सा? ये 8। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। 1972 में मेघालय। सिक्किम का भारत में का एक राज्य बना था 1975 के अंदर। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? 1967 के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई थी? 61 के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? 256 के अंदर। प्रेसिडेंट रूलर। 356 सॉरी। 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिले हुए? एंग्लो इंडियंस के लिए। 336 है। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य संबंधित। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है? अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। कौन सा अनुच्छेद भारत के यातायात और बलात्कार यानी बाल आश्रम के रोकथाम से संबंधित है? अनुच्छेद 23। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ध्वज फहराने का अधिकार रखते हैं? ये 19 के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? 164 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? 21। भारत संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि संसद में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। भारत के राज्य संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? प्रथम अनुसूची के अंदर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे प्रेरणा? दक्षिण क्रांति से। भारत के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान को किस हिस्से से परिलक्षित है? प्रस्तावना से। भारत का कौन सा भाग इसके निर्माताओं के भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख है? नागरिकता के बारे में। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम की नागरिकता पाने या गंवाने संबंधित प्रावधान किसमें? 1955 है। सिटीजन एक्ट। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति होती है 14 वर्ष। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? भाग 3। भारतीय संविधान के 51 में किसका उल्लेख किया गया? मौलिक कर्तव्य। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? अप्रैल 2010 के अंदर। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारत के संविधान भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधान को उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? डीपीएसपी के अंदर। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 44 के अंदर। कौन भारत के रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है? रक्षा मंत्री। किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? राधाकृष्णन ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित? 12। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है?
भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा होता है था राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रपति का आदेश कितने दिनों तक प्रभावशील रहता है? 6 महीने तक। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है 66 के अंदर। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किससे पराजित किया था? मीरा कुमार। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है? भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या सकारात्मक नकारात्मक न करनी सकती होने की वजह से। भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक में संशोधन के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद के अंतिम फैसलों का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय लेता है। भारतीय यानी हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर नॉट नॉमिनेटेड। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। लोकपाल विधेयक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 बढ़कर 545 की गई थी? 31 संशोधन के अंदर जो 73 में आया था। संसद के वर्तमान सत्र में निष्कासन को स्थगन प्रोरोगेशन बोलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? नंदन समिति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वह किस राजनीतिक दल से थे? वल्लभ भाई पटेल थे आईएनसी से। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है संसद की मंजूरी से। कंसोलिडेटेड फंड है वो। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किया जाता है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में आया था? अक्टूबर के अंदर 2005 के अंदर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की अध्यक्षता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि राज्यसभा सदस्य है। राज्यसभा सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का सदस्यों का, जबकि उपराष्ट्रपति का 5 साल। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक संसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि है 5 करोड़। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य की कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने राज्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना गया था? 500 चुना जाता है। 530 लोगों को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम कुल कितना होना चाहिए? 10वां भाग होता है कोरम के लिए। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री नामित मंत्री। 2014 में 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? लाल बहादुर शास्त्री। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? चरण सिंह ने। किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य
6 महीने में होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते थे? बनारस का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारतीय किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। भारतीय संविधान के संदर्भ के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार क्षेत्र, प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। 124 से लेकर 147 के बीच। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 साल। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदस्य। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1951 से लेकर 52 के बीच। निम्न में से सीईसी का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है कैटायनिक सिंथेसिस। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। भारतीय किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की के लिए निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम दिया था पंचायत राज का। भारत में पंचायत राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? LM सिंघवी समिति। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 42। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? 100। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 93वां संशोधन। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। केरल की राज्य भाषा है मलयालम। गोवा की कार्यालय भाषा क्या थी? कोंकणी। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज्य भाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अनिश्चित होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल को, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राज्य पार्टी है? महाराष्ट्र की। एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की गई थी? 29 मार्च 1982 को। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता है? तेलंगाना राष्ट्र समिति के। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को हाथी के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है?
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? ओडिशा की। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 के अंदर। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से है? बिहार से। कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? गंगा नदी का डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से है? मुंडकोपनिषद। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना था? आलोक रावत। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था काका कालेकर। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? 1953 के अंदर। तो हमने सभी 2016 से लेके 2024 तक के पेपर कर लिए हैं। अब जितने क्वेश्चन पॉलिटी के आए उनको